जय हिंद दोस्तों, मैं अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं RNN चैनल सच की आवाज़। वाल्मीकि कराड को और उनके साथ वाले आरोपियों को फांसी देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। खबर विस्तार से। मुमरा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले आज मुमरा आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो काम है वो जनता को पसंद है, इसलिए जनता ने अरविंद केजरीवाल को 3 मरतबा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। इसके साथ ही राहुल गांधी भी अपनी कांग्रेस को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ आंदोलन के दौरान पहली मर्तबा चर्चा में आए और इसके बाद ही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ ही उनके आपके नेता उनके घोटाले में पाए गए। इसके बाद आपके नेताओं पर शिकंजा निर्माण किया जा रहा है। रामदास अठावले से जब संजय राउत के बारे में पूछा गया तो संजय राउत ने बयान दिया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये भारतीय जनता पार्टी के लिए रोजी रोटी है। इसी पर जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन एक साथ थी, लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने उनको झुठलाया है और भारतीय जनता पार्टी ये सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। जब रामदास अठावले से जब पूछा गया कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार साथ आ सकती है, तो इसी पर रामदास अठावले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए जो भी पार्टी हमारे साथ आना चाहती है वो हमारे साथ आ सकती है, और खास करके उद्धव ठाकरे हमारे से कभी अलग हुए ही नहीं थे। हमारा ये भारतीय जनता पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक ही ध्येय है कि जो हमारे पार्टी में आना चाहे हम उसका स्वागत करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का चौक का उद्घाटन कर रहे हो, मुमरा आने के नाते किस तरीके से देखते हैं? मुमरा मतलब बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ और यहाँ मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मुमरा में मेन रोड पर मुमरा पुलिस थाने के बाजू में ही है। यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक एडवोकेट निरंजन डावखरे, जिनके फंड से 15 लाख रुपए फंड देकर यह धम्म चक्र प्रवर्तन का कट्टा बनाया है। यहाँ वाचनालय भी है। लोगों को यहाँ आकर बैठने के लिए, चर्चा करने के लिए और न्यूज पेपर पढ़ने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होने वाला है। इसीलिए आज इसके उद्घाटन के लिए मैं मुमरा में आया हूँ और मुमरा की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ सभी लोग आकर रिपब्लिकन पार्टी या सभी हमारे अम्बेडकर बहुत समाज के लोग हैं और भी कोई लोग यहाँ आ सकते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बुद्धिस्ट हो, उत्तर भारतीय हो, सभी लोगों को ये इकट्ठा जो है, ये तो है जय भीम का पट्टा, इसीलिए ये है सभी लोगों के लिए इकट्ठा। इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि ये प्रवर्तन कट्टा जो है ये मतलब बहुत अच्छा सभी लोगों के लिए सुविधा हो गई है। और निरंजन डावखरे जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने विधायक के फंड से 15 लाख रुपए यहाँ के लिए दिए। सर, दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, वही आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी अलग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी आज सीलमपुर में चुनावी क्षेत्र में लोगों को संबोधित करने वाले, किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अपने पार्टी का उम्मीदवारों को प्रचार करने का अधिकार है। हर एक पार्टी अपना प्रचार कर रही है। वह भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए, 70 कैंडिडेट खड़े किए और वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो इंडिया आघाड़ी के नाम से लोकसभा में एक साथ आई थी, मोदी जी को हराने के लिए पूरी पार्टियां एक साथ आई थी, लेकिन अभी उनमें बिखराव दिखाई दे रहा है। वहाँ कांग्रेस अकेली पड़ गई है और वहाँ आम आदमी पार्टी को और भी कई पार्टियों ने मदद करने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव जो है ये बहुत ही मतलब जो चर्चा का विषय है और 3 बार केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दिल्ली वालों के लिए न्याय नहीं दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके माननीय अन्ना हजारे के नेतृत्व में काम किया, अपना नेतृत्व बढ़ा कर किया और यहाँ 3 बार दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भी वह झुग्गी झोपड़ी वालों को न्याय नहीं मिला और वहाँ के लोगों पर हमेशा सामाजिक और आर्थिक अन्याय होता रहा। और अरविंद केजरीवाल जी ने दारू घोटाला किया, उनके सीएम डिप्टी सीएम जेल में चले गए। मुझे लगता है कि वहाँ केजरीवाल जी को मुंह दिखाने के लिए मतलब उनके पास भी
दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ केजरीवाल की हार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 10 सालों में देश प्रगति की दिशा से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली भी मतलब बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। इसलिए जरूर दिल्ली की जनता को मेरा अपील है कि केजरीवाल जी को हटाओ और बीजेपी को सत्ता में बिठाओ। संजय राउत कह रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए रोजी रोटी है। क्या 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 संजय राउत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे रोजी रोटी है। मुझे लगता है कि संजय राउत क्या बोले मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो तो आपस में इनका बिखराव दिख रहा है। लोकसभा में एक साथ आए थे, विधानसभा में एक साथ थे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकारा है। महाराष्ट्र की जनता ने उनकी जगह उनको दिखाई है और बहुत ही मतलब वो हवा में थे, लेकिन अभी एक नीचे गिर चुके हैं। और हमारे महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने इतना बड़ा सपोर्ट किया है। 237 सीटें हमारी चुनकर आई है और मैं महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आएंगे? क्योंकि जो चर्चाएं सामने ठाकरे को मुलाकात कर रहे, उद्धव ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुझे लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे जी आते हैं तो कोई भी आते हैं तो हम लेने के लिए तैयार है। मतलब हमारा मिशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन, आरपीआई का मिशन, जो भी अपने पार्टी में आते हैं उनको लेने का एक काम हम लोग कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जी तो हमारे ही थे, वो हमको छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के बाद चले गए थे। और वापिस आना चाहते हैं तो वापिस आ सकते हैं, उनका तो स्वागत है। सर, जैसे कि आज आप मुमरा आए हुए हैं, मुमरा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है डंपिंग ग्राउंड, इलीगल तरीके से कचरा डंप किया जा रहा है और रात में जलाया जा रहा है। शहर वासियों को उससे ज्यादा तकलीफ है, तो इन चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि डंपिंग जो होता है हर जगह पर डंपिंग होना ही चाहिए, क्योंकि कचरा लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कचरा तो होता ही रहते हैं और उसको डंप करने के लिए उसके लिए डंपिंग होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा डंपिंग आज तक किया ही नहीं है। इलीगल तरीके से जो रात में जलाया जा रहा है, बहुत तकलीफ है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और वही तो बोल रहा हूँ मैं, यार डंपिंग मुमरा में मतलब बहुत सारी जनता रहती है और जहाँ भी लोग रहते हैं उसके आजू बाजू में डंपिंग होना चाहिए। मतलब जिधर भी कचरा जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, लोगों को तकलीफ होती है। इसीलिए मैं जरूर ठाणे महानगर पालिका से मैं बात करूंगा और मुमरा के लिए जरूर अलग डंपिंग के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। सर, एक आखिरी सवाल, संतोष देशमुख हत्या मामले में मनोज जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कहा है तब उनके परिवार वालों को न्याय मिलेगा। संतोष देशमुख हत्या मामले में मनोज जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कहा है तब संतोष देशमुख के परिवार वालों को न्याय मिलेगा। अमित शाह काय करणार आहे? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अमित शाह मतलब इस केस में अमित शाह भी बहुत बड़े सीरियस है, गंभीर है और देश में कई भी तरह की घटना घटती है तो उसका संबंध जरूर मतलब भारत सरकार से भी आता है। लेकिन ये मतलब यहाँ जो महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पूरी कार्रवाई की है। जो 8 आरोपी है उनके ऊपर मौका भी लगा है और मुझे लगता है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मतलब सही कार्रवाई चल रही है और सभी आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। जो मतलब वाल्मीकि कराड है, उन्होंने इतनी गुंडागर्दी मतलब बरेली और बीड जिले में की थी, वो लोगों के सामने इतना बड़ा मतलब एक गंडी मांगना, इतनी दादागिरी करना ये लोगों के सामने आया है। इसलिए वाल्मीकि कराड और बाकी के जो सभी आरोपी है इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, तो ही बीड जिला शांत हो सकता है। बीड जिले का जो स्थिति है वो बदल सकती है। तो जरूर हम संतोष देशमुख की फैमिली के साथ हमें संवेदना है और सभी आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए, यही हमारी मांग है। सर, काय सांगा